बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज 21वां दिन है मुर्गी के नीचे अंडे रखे हुए और मैं यहाँ दाना डालने आई तो मुझे पता चला कि जी चूज़े निकले हुए हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं आप। उसमें से एक चूज़ा मरा हुआ था, क्या रीज़न था पता नहीं, मगर माँ के नीचे ही ये मरा हुआ था और जिस तरह से ये कड़क था इस हिसाब से लग रहा था कि ये रात भर का जो है वो मरा हुआ था, शायद अंडे से निकलने के बाद मरा। 4 चूज़े अलाइव हैं यानी ज़िंदा रह गए अल्हम्दुलिल्लाह और एक चूज़ा मर गया। 5 अंडे अभी माँ के नीचे हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, आज हम इसको रखेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो चूज़े निकलते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम के अभी इस टाइम 11 बज रहे हैं, 10 से 11 बज रहे हैं और मैंने चेक किया तो मुर्गी जो है वो अंडों को छोड़ चुकी है और मैंने 3-4 दफ़ा चेक किया तो उसने बिल्कुल अपनी जगह छोड़ दी है। मैंने दूसरी जगह पर भी इसके अंडे रखने की कोशिश की मगर ये बिल्कुल भी अपने अंडों के ऊपर नहीं बैठ रही है। तो इनमें से एक जो अंडा है उसमें से क्रैक हुआ हुआ है और चूज़े की आवाज़ आ रही है और वो निकलना चाह रहा है कल से, यानी कल से आज का दिन हो गया है। अब जो है मुझे फ़िक्र हुई कि कहीं मर ना जाए तो अब मुझे इसको रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम एक अंडे में से बच्चे को निकाल सकते हैं और किस तरह उसकी लाइफ को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये हैं वो 5 अंडे जो जिनमें से 4 में तो कोई मूवमेंट कुछ पता नहीं चल रहा, तो उनको मैं बाद में चेक करूँगी। ये वाला जो अंडा है इसमें से चूज़े की मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हैं और वो ची 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 करे जा रहा है। तो अब हम इसको इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि आपको अभी अंडे को छेड़ना है या नहीं छेड़ना? इसलिए कि अभी आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर ये जो वाइट झिल्ली है ना, अगर इसके ऊपर हल्का सा भी ब्लड लगा हुआ हो तो आपने ऐसे अंडे को बिल्कुल नहीं छीलना होता है। इसका ऐसा मतलब है कि अभी अंडा कच्चा है या बच्चा भी सही से बना नहीं है, तो उसको टाइम चाहिए होता है जब तक ये इसके ऊपर से ब्लड सूख ना जाए। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि ये बच्चा जो है वो कल से इसी हालत में है, शायद ये वीक है और इससे निकला नहीं जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि कल से इसी तरह से है मुस्तकिल। तो अभी मुझे ये देखिए, आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो झिल्ली है भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुकी है, कहीं से भी कोई ब्लड वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहा, यानी बच्चा मुकम्मल हो चुका है और बच्चा माशाल्लाह अंदर हेल्दी भी है, अच्छा खासा उसका वेट भी है और बच्चों की बनिस्बत, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 1-2 दफ़ा देखा है उनमें बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, मगर ये माशाल्लाह हेल्दी अच्छा खासा हैवी किस्म का बच्चा है। तो अभी मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये अंदर ही मर जाएगा क्योंकि इससे अब निकला नहीं जा रहा है, क्योंकि ये कल से कोशिश कर रहा है और इससे बिल्कुल जो है वो नहीं निकल पा रहा। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इसको छेड़ूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की इसकी माँ के नीचे रखने की, मगर इसकी मदर जो है वो बिल्कुल अंडों पर बैठने को तैयार नहीं है। 2 दफ़ा मैंने कोशिश की और वो हट जाती है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं बैठ रही, तो मुझे अब मजबूरन इसको जो है वो छीलना पड़ेगा। तो आपने बहुत एहतियात करनी होती है जब भी आपने चूज़े को इस तरह से अंडे से बाहर निकालना होता है। तो आपने सबसे पहले नोट कर लेना है कि इसके ऊपर अगर आपने अंडा छीलते हुए हल्का सा भी आपको कहीं ब्लड नज़र आता है, खून नज़र आता है, तो आपने ऐसा अंडा बिल्कुल नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छूना है उसको। फ़ौरन आपने कोई भी लाइट वगैरह करके गर्म करने रखना है। मगर आप देख सकते हैं इस वक्त अंडा जो बच्चा जो है वो बिल्कुल अंडे में तैयार है और अंडे की जो झिल्ली है बिल्कुल खुश्क है। बच्चा मुझे थोड़ा सा, जब मैं ये छील रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि बच्चा वीक है, बच्चे से मूवमेंट इस तरह से नहीं हो रही, क्योंकि इस टाइम तक जो है वो बच्चा थोड़ा सा, ये जो चूज़ा है ये पैर और हाथ मारता है, ख़ुद कोशिश करता है। मगर मैं देख रही थी जैसे जैसे मैं छील रही थी चूज़ा जो है वो ढीला पड़ रहा था, कमज़ोर हो गया था, आवाज़ भी नहीं निकाल पा रहा था और हिल भी नहीं रहा था बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चा नॉर्मल नहीं, यानी इसको हो सकता है कोई कमज़ोरी है या दिमाग की कोई मसला है या पैरों में कोई मसला है, क्योंकि पिछले जो चूज़ों के जो हम इस तरह से छीलते हैं तो वो ख़ुद भी थोड़ी कोशिश करते हैं बाहर आने की, कि थोड़ा सा झटकते हैं, थोड़ा अपना सर सीधा करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पैर मार के तोड़ने की कोशिश करते हैं अपने शैल को। मगर ये बिल्कुल जैसे जैसे मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी इसकी नो मूवमेंट, देखें बिल्कुल ये हिल नहीं पा रहा था, अपना सर जो है वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था, अपने सर को तो बिल्कुल हिला नहीं सक रहा था। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा था कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। मगर जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम लेके कोशिश की कि इसको बचा लें और इसको कोशिश करें कि ठीक हो जाइए। पिछली दफ़ा मैंने ऐसा किया था कि मैंने इस तरह से इसी हालत में ले जाके इसकी माँ के नीचे रख दिया था और वो बैठ गई थी, मगर हुआ ये कि उन्होंने जो है वो उसको बाइट कर लिया था उसके सर पर और उसका खून निकलने लग गया था और वो मर गया था। तो मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही कि मैं ले जाके इस हालत में उसकी माँ के नीचे रखूँ, क्योंकि मेरी मुर्गी जो है वो काफ़ी गुस्सैल है, गुस्से वाली है, एग्रेसिव है, फ़ौरन वो बच्चों पे मारने लग जाती है, थोड़ा सा भी अगर उसको हाथ या टच करूँ
तो वो गुस्सा जो है बच्चों पे निकालती है, और बच्चों को पिछली दफ़ा उसने अपने कोई 3 से 4 बच्चे मार दिए थे उनको बाइट कर कर के। तो पता नहीं गुस्सा आ जाता है मेरी मुर्गी की, क्यों इस तरह से उसकी मेंटली कंडीशन जो है वो सही नहीं है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तो नहीं मार रही, मगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहती। तो इसको मैंने गर्म कर दिया अंडे से निकाल के, वही है बिल्कुल मूवमेंट कम है उसके अंदर, ढीला सा बच्चा लग रहा है। तो मैंने वहाँ रख दिया है और इन 4 अंडों को चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। मैंने चेक कर लिए हैं कि इनको किस तरह से चेक करना है, और ये चारों अंडे ख़राब हैं। तो यहाँ इस तरह से एक पतीली लेनी है आपने, क्योंकि मेरे पास लाइट वगैरह इंडिकेटर क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो मेरे पास मौजूद नहीं है। क्योंकि मैं फार्मर नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह से घरेलू खातून हूँ, तो मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे मैं बच्चे को गर्म कर सकूँ या अंडों को हीट कर सकूँ। तो मुझे बताया गया कि इस तरह से अगर आप देगची को उल्टा करके रख देंगे तो काफ़ी हद तक जो है बच्चा को धूप, ये जो हवा है इससे बचेगा और ये गर्म रहेगा, और रिकवरी ज़्यादा हो सकती है। बस जी, बस अब अल्लाह का नाम लेके इस तरह से इसको ढाप दिया। और अब इन 4 अंडों को मैं चेक करूँगी और आपको बताऊँगी कि हमने अंडों के अंदर बच्चों को किस तरह चेक करना होता है। तो अब जो है काफ़ी देर हो गई, तो इसके जो तकरीबन अब 3 से 4 घंटे बीत चुके, मगर ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा सही से। और इसके जो बाल हैं ऊपर की ऐसे खुश से हो गए, मतलब इसको अब भूरा भूरा होना चाहिए था, मगर ये कड़क हो रहा है ऐसे जैसे कि चिपक रहे, जैसे ग्लू की तरह नहीं होता ऐसे। तो मैं उनको चाह रही हूँ कि थोड़ा तौलिए से इसके जो ऊपर जो पानी सा लगा हुआ है जो है उसको थोड़ा खुश्क कर रही हूँ रब करके। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ज़्यादा पता हो, ज़्यादा मालूमात हो इस बारे में। मुझे इस तरह का कोई ख़ास आइडिया नहीं है। पिछली दफ़ा की एक्सपीरियंस जो है उसमें मैंने 2 बच्चे बचा लिए थे इसी तरीके से। तो मुझे थोड़ा सा हो रही है कोशिश कि मैं शायद उसको बचा पाऊँ, उम्मीद मुझे नहीं लग रही। अब हम चेक करेंगे इन अंडों को। इनको चेक करना बहुत ही आसान है। आपने इस तरह से एक लाइट लेनी है, उसकी टॉर्च ऑन करनी है। टॉर्च ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, अंडे को लेना है और अंडे के सिरे को इस तरह से नीचे ऊपर करके चेक करना है। जैसे जैसे आप इसके अंदर रोशनी गुजारेंगे, अगर अंडा ख़राब होगा ना तो आपको इसके अंदर का सब नज़र आएगा। अब ये देखिए, अब इसमें आपको नीचे जो है वो अंडे का होल खाली नज़र आ रहा है और ऊपर जो है ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है अंडा ख़राब है, वरना आपको इसके अंदर शरियानी या बच्चा नज़र आने लगता। अगर ये अंडा ख़राब है, सेकंड अंडा भी इसी तरह से, मगर इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। और इसके बाद ये भी मैंने चेक कर लिया, तो ये वाला अंडा भी जो है ख़राब है। आपने बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि अभी 21-22 दिन के अंडे हैं, तो अगर इनके अंदर बच्चे होंगे तो रोशनी जो है वो आर पार होना मुश्किल है। तो मुझे इस पर थोड़ा था डाउट हो रहा था इन अंडों के ऊपर, इस पर कि शायद इसमें बच्चा हो, मगर अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी बच्चा मौजूद नहीं है। बहुत एहतियात से आपने ये सब चेक कर लेना है। 21-22 दिन हो चुके हैं, 22वां दिन है और इन 4 अंडों में से बच्चे नहीं निकले। अगर इनके अंदर थोड़े से भी बच्चे बने होते तो बच्चे होते तो ये खुद ही कोशिश करके आपको थोड़ा सा भी आपको पता चल जाता है। हैवी भी होते हैं और थोड़ा मूवमेंट आवाज़ भी आने लगती है अगर आप इसको टच करते हैं। मगर आप देख सकते हैं अंडे बिल्कुल ख़राब हैं, चारों के चारों अंडे जो हैं वो बिल्कुल ख़राब है। ख़राब होने की बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि अंडा ही उसी वक्त ख़राब हो जब ये इन्होंने अंडे दिए थे, मैंने इनको फ्रिज में स्टोर किया था, हो सकता है तब ख़राब हो सकता है माँ ने सही से जो है इनको, मुर्गी ने जो है वो अपने नीचे ना लिया हो। तो इसकी बहुत सारी रीज़न हो सकती है, इस वजह से भी अंडे जो हैं वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये चारों अंडे ख़राब हो गए। मैंने फिर भी उसके बाद एहतियात के तौर पे दोबारा इनके ऊपर थोड़े थोड़े से तोड़ के चेक कर लिए थे। उसके बावजूद इसके अंदर सिवाय गंदा पानी था और कुछ भी नहीं था। तो ये अंडे जो हैं वो ज़ाया हो गए और हमने इन चारों अंडों को अब कर देना है ज़ाया, इनको बाहर फेंक देना है। तो ये अंडे हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो आपने इसी तरह से चेक ज़रूर कर लेना होता है 22वें-23वें दिन, शायद आपको उसमें कोई ना कोई अंडा नज़र आ जाए कि बच्चा है। तो अब यहाँ पर मुर्गी की जो चूज़ा है इसकी हालत मुस्तकिल वैसे ही है। अब शाम हो चुकी है और ये इसी कंडीशन में मौजूद है, अभी तक रिकवरी नहीं हो रही है इसकी। ये कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा, नहीं खड़ा हो पा रहा है, ना ये सर उठा पा रहा है। तो अब मैंने कोशिश की कि थोड़े इसके जो बाल जो इसके ऊपर चिपक से गए थे, इसको, ये बहुत सॉफ्ट किस्म का ब्रश है मेरे छोटे बेटे का, तो मैं इसकी मदद से इसकी कोशिश कर रही हूँ। अगर हेयर ड्रायर होता तो थोड़ा इसको गर्म हवा दे देती, वो इसके लिए बेहतर होता। या अगर लाइट होती, अगर मैं लाइट के अंदर भी इसको रख देती तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता, मगर मेरे पास कुछ नहीं था। तो अब मुझे इसके जो बाल हैं बिल्कुल चिपक से गए, शाम होने को आई है और ये बिल्कुल चिपक रहे, खड़े नहीं हो रहे। तो मैं अब इसको इस तरह से थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि ड्राई हो जाए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो पर आप देखिएगा कि इस चूज़े के साथ क्या हुआ, और मेरी वीडियोस पे आप आगे चैनल और भी हैं, उन पर आपको और भी इस तरह की वीडियोस इंफॉर्मेटिव मिलेंगी। अंडा रखने की वीडियो, चूज़े मुर्गी के नीचे, वो भी होंगी। अल्लाह हाफिज़।